हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल और आप देख रहे हैं फ्यूचर पॉइंट। और आज हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर अनुपात व समानुपात की। तो दोस्तों अभी हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किए हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज। तो आज हम बात करते हैं अनुपात एंड समानुपात। और बिना समय को खोए हम स्टार्ट कर देते हैं चैप्टर। यदि आप हमारे साथ नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़ जाइए हमारे साथ में। तो स्टार्ट करते हैं भैया। A/B आपको दिया है 3/4 और B दिया है 8/9। तो मुझे A/C निकालना है। तो दोस्तों आपको जब ये 3/4 दिया है ना, A/B, B के नीचे ये आपका A और B है, B वाले के नीचे ये हमें B वाला रखना है। ठीक दोस्तों, B के नीचे B और ये C अलग आ गया। ये 4 इधर और ये 8 इधर, ये वाले टर्म इधर इधर रख लेते हैं। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 या 24, 8 चौक 32 और 9 चौक 36। मुझसे पूछा क्या है? A और C, A ये है, C ये है। तो 24:36 का अनुपात क्या होगा? 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 2:3 दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वो इधर रखा है आपको A/B 3/2 और B/C 3/4। ठीक है, हमने B के नीचे ही B रखा क्योंकि यहां हमारा B है और यहां हमारा B है। ये 2 को इधर ले गया मैं और 3 को इधर ले गया। मल्टीप्लाई कर दी। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8। मुझसे पूछा A/C का, तो A हमारा 9 है और C मेरा 8 है, तो 9/8। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वही सेम प्रोसेस करना है हमें। W2/W3 निकालना है। दोस्तों हमारी स्पीड और चैनल से थोड़ी सी ज्यादा है क्योंकि हमें कोर्स कंप्लीट करना है, एग्जाम बहुत सारे आने वाले हैं और हमें बहुत सारी तैयारी करनी है अभी। तो मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 जा 2, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। यदि हम स्लो स्पीड से चलेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे निकालना क्या है? W2 और W3। तो W2 आपका ये है क्योंकि W1 ये आया, W2 ये आया और W3 ये आया। तो मुझे W2 और W3 निकालना है भैया। तो 3/6। ठीक है, सॉरी हमने अभी बहुत स्पीड में ज्यादा ध्यान दे दिया भाई। W1 हमारा 2/3 है और W1 और W3 1/2 है। तो आप इसे एक काम करेंगे, हमें W1 यहां स्टार्टिंग में है और W1 हमें यहां ऐसे लाना है, W2/W1। जब भी तो हम वो लगाएंगे, उल्टा कर दिया हमने। क्या कर दिया इसका? उल्टा। 3/2 यहां 1/2 कर दिया नहीं दोस्तों? यहां 1 और यहां 2। 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। मुझे W2 और W3 निकालना है। अब आपका ये W2 है, ये आपका W1 है और ये W3 है। W2 और W3 तो 3/4, ये वाला पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, AB = 64 हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों आप ये देख रहे हो, हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। अब इन ऑप्शनों को पकड़ेंगे। पहले हमें ये 8 से A है, तो 8/A को मैंने 8/A लिख लिया। 8/B है तो मैंने इसे 8/B लिख लिया। क्या हमारा ये कंडीशन बना देंगे? नहीं, क्योंकि 8B अलग आ रहा है, ये हमें चाहिए मल्टीप्लाई में, तो फर्स्ट क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। A/16 B/4, A/16 B/4 क्या कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहां 4A बन जाएगा और यहां 16B बन जाएगा। मुझे चाहिए मल्टीप्लाई में, ये भी नहीं करेगा। A/8 = B/8 क्या कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये और ये ऐसे जाएंगे तो अलग अलग आएंगे। 32/A = B/2। A भी ऐसे गया और 2 इधर गया। 32 दूनी 64 = AB। भाई इसने कर दिखाया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। दोस्तों हमें A/B की वैल्यू दी है, B/C की वैल्यू दी है और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो दोस्तों, हम ऐसी वैल्यू तब फाइंड कर सकते हैं जब हमें पर्टिकुलरली सबकी वैल्यू पता हो। A की पता हो, B की पता हो, C की पता हो। तो ऐसे हम निकालने के लिए हम पहले वही अपना अनुपात समानुपात वाला फॉर्मूला लगाते हैं। 3/4। देखो यहां लास्ट में B है और स्टार्टिंग में B है, तो हम ये वाला लगा सकते हैं। यहां 4। देखो दोस्तों, जब हमारे दोनों के दोनों B सेम हो तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं, ये ऐसी आ जाएगा और ये 4 और ये 7। तो आपकी A की वैल्यू तो ये हो गई, B की वैल्यू ये हो गई और C की वैल्यू ये हो गई। हमें निकालना क्या है?
a प्लस बी प्लस 7, ए की वैल्यू रख दी 3, बी की 4, सी की 7 अपॉन 7, 7 4 11 3 14, 14 बटे 7, 7 दूनी 14। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इनके क्वेश्चनों का एक तरीका है, आप बड़े ध्यान से देखिए इधर भाई। ए का 60%, इस 60% मैंने ऐसे ही लिख लिया। बी का 3 अपॉन, ये 3/4 3/4 होता है दोस्तों, और 3/4 किसके इक्वल होता है 75%। तो मैं कह सकता हूं बी का 75%। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 15 चौका 60, 15 पंजे 75। आपको डायरेक्टली वैल्यू में बता दूं, यदि आपके पास ये कंडीशन बनती है ना दोस्तों, तो ए की वैल्यू आपकी 5 होगी, बी की वैल्यू आपकी 4 होगी। एक बार मैं फिर बता रहा हूं, ए की वैल्यू आपकी 5 होगी, बी की वैल्यू आपकी 4 होगी। तो मतलब हमें चाहिए ए रेशो बी, ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 4, तो 5:4। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन है ए बी 4/5, मुझे ए रेशो सी निकालना है। तो सबसे पहले मैं ए और बी का रेशो निकाल लूं ना दोस्तों। इस बी को मैं इसके नीचे लिया हूं तो मेरा 4/5 ही बचेगा ना। तो ए रेशो बी आपका कितना हो गया 4:5, और बी रेशो सी कितना होगा, यदि मैं सी को इसके नीचे लिया हूं तो 5:2 होगा ना दोस्तों। अब मेरा यहाँ बी 5 है और यहाँ भी 5 है, सेम बैठ रहा है ना दोस्तों। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं ना 4 5 और 2, ये आपका ए, ये आपका बी, और यहाँ सी। मुझे चाहिए क्या ए सी, मतलब 4:2, 2 दूनी 4, 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों देखना जरा, एक्स रेशो वाई दिया है, देखो वाई है लास्ट में, स्टार्टिंग में आना चाहिए था भाई हम यही तो करते आ रहे थे, ए रेशो बी और बी रेशो ए। लेकिन यहां मेरा वाई स्टार्टिंग में, कोई जरूरत नहीं है, हम खुद कर लेंगे भाई, इसने तो नहीं बना के दिया, हम खुद बना लेंगे। हम 16 को पहले ना लिख लें और 21 को बाद में लिख लें, तो इसका मतलब ये ए और ये बी और ये बी और ये सी हो गया, नहीं हो गया। तो आप क्या करते हैं, 5 इधर ले गए, 16 इधर ले गए, 12 और 16 की गुणा करते हैं तो 192 होगा, 16 पंजे 80 होगा, और 21 पंजे 105 होगा। ए बी सी नहीं दे रखा, ये हमें एक्स हो गया, ये हमारा वाई हो गया, ये हमारा जेड हो गया। दोस्तों पूछा एक्स रेशो जेड का है, 1192 और 105 का रेशो निकाल लो आप। 3 से काटेंगे, 3 6 18, बचा 1 3 चौक 12, 35 दिया 105। इससे ज्यादा कुछ कटेगा नहीं, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों वही कंडीशन बन गई जो हमने पहले बताई थी आपको। ए की वैल्यू क्या बनी 3 और बी की वैल्यू क्या बनी हमारी 2। तो ए रेशो बी कितना बन गया मेरा 3:2। ठीक है, अब इसे निकाल लो जरा। बी की वैल्यू आपकी क्या बनी 5 और सी की वैल्यू 4। बी की वैल्यू आपकी 5 और सी की वैल्यू 4। तो दोस्तों मुझे निकालना क्या है ए रेशो सी। तो ए रेशो सी तो मैं जब भी निकाल पाऊंगा 3:2, बी के नीचे बी वाला टर्म ये 4। तो कौन सा रखते हैं हम, 2 इधर 5 इधर, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, ए बी सी। तो ए की वैल्यू 15 और सी की वैल्यू 8, तो 15:8। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है ए रेशो बी 7:9 में है, बी रेशो सी 1:5 में है। तो बी के नीचे बी आ रहा है, अब ये बार बार तो बताया नहीं जाएगा। ये 9 और ये 1, 7 1 जा 7, 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45। क्लियर है दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन वही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, हमें 5:7 दे रखा है। बस एक चीज चेक कर लिया करो आप, यहाँ 20 लास्ट में होना चाहिए और यहाँ 20 स्टार्टिंग में होना चाहिए। 6:11, 7 आपका इधर, 6 आपका इधर, 5 6 जा 30, 7 6 जा 42, 11 7 जा 77। तो बस सेकंड क्वेश्चन ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है आपको 1/x 1/y 1/z में दे रखा और मुझे x y z रेशो में निकालना। जब दोस्तों आप इनकी टांगे सीधी करोगे, है ना, तो आप इनकी टांगे उल्टी हो जाएंगी आपकी, हो गई नहीं हो गई।
अब इनको सीधा करके तो यहाँ मुझे ऑप्शन दे रखे हैं, तो कैसे करेंगे? आपको बस 2, 3 एंड 5 का एलसीएम लेना है। 2, 3, 5 का एलसीएम कितना हो गया दोस्तों? 30। तो उस 30 की मल्टीप्लाई आपको सब में कर देनी है। 2 से 15 टाइम्स, 3 से 10 टाइम्स, 5 से 6 बार, तो 15, 10, 6 आपका सेकंड ऑप्शन। दोस्तों जब आपको कंडीशन ये दिया जाए सभी चीज इक्वल में हो और मुझे रेशो निकालना हो, तो आपको सीधा कुछ नहीं करना है, आपको बस रेशो लिख देना है। कैसे लिख देना है? रेशो। लेकिन बस काम क्या करना है? इनकी टांगे उल्टी करके लिखना है। और आपको मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया टांगे सीधी कैसे करी जाती हैं। 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना है? 12 की मल्टीप्लाई कर दी मैंने सब में। तो 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, तो 6, 4 एंड 3 रेशियो आ गया इसका। नेक्स्ट दोस्तों, मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब इक्वल में कंडीशन हो तो बस टांगे उल्टी करनी है। तो आपको A रेशो B रेशो ही तो चाहिए। 3 का 3 तो खुद 1/3 की कंडीशन में, जब मैं इसका उल्टा करूंगा तो 3 ऐसे ना लिखा जाएगा, ये 1/4 की कंडीशन में ऐसे ऐसे लिखा जाएगा, और 1/5 की कंडीशन में ऐसे लिखा जाएगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन वही है, A = B/3, B = C/2। मुझे फाइंड करना है A रेशो B रेशो C, A अनुपात B अनुपात C। आपका ये B मैं जरा नीचे उतार ला, चल भाई नीचे आ जा, ये भी नीचे आ जाए, तो मेरा A रेशो B जो हो जाएगा, तो यहाँ 1 ही तो बचा ना, तो 1/3, यहाँ भी 1 बचा, और B रेशो C कितना हो गया? 1/2। और आपको पता ही है जब ऐसी कंडीशन बन जाए तो आप अपना ये वाला ट्रिक लगा सकते हो, 3 and 1, 1 1 जा 1, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये A B एंड C तो है ये, तो 1 3 6 कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, A का 30, आप ये देखो पहले इजिकल टू में दे रखे हैं तीनों कंडीशन बराबर बराबर में, टांगे उल्टी करनी है रेशो में, आपको पता ही है। A 30% का मतलब मैं लिख सकता हूं 3/10, क्योंकि आप 30% को अपॉन 100 में लिख सकते हो, तो 3/10 लिखोगे। B का नीचे 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो इसे आप लिख सकते हो 1/4, और C का दे ही रखा है 1/5। मुझे A रेशो B रेशो C तो निकालना है। 3/10 का मैं उल्टा करूंगा तो 10/3, 1/4 का उल्टा करूंगा तो 4, और 1/5 का उल्टा करूंगा तो 5। अब आपके ये जो 3 डिवाइड में है, ये दोनों के पास चला जाएगा एलसीएम टाइप में, तो 10, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो 10 12 15, ऑप्शन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फिर इजिकल टू में सिचुएशन दे रखी है आपकी, तो A रेशो B रेशो C कितना हो गया? 3 का उल्टा, 1/3 का उल्टा 3, 1/4 का उल्टा 4, 1/7 का उल्टा 7। तो आपको A की वैल्यू 3, B की वैल्यू 4, C की वैल्यू 7 रख दो। 3 + 4 + 7, नीचे क्या है? 7, 7 4 11 3 14/7, 7 दूनी 14, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, A रेशो B रेशो C की वैल्यू आपको 2 3 4 दे रखी है। आप ही देख लो, आपकी A की वैल्यू क्या है? 2, इसमें 2 रख दो। B की क्या है? 3 रख दिया, B की 3, C की 3, C का 4 एंड C की 4, A की 2। आपको मैंने पहले ही बता चुका हूं, जब आपका अपॉन में रेशियो दे रखा हो और आपको उसे सिंपल ऐसे लीनियर में बनाना हो, तो आप नीचे वाले टर्मों का एलसीएम ले लेते हैं। 3 4 एंड 2 का एलसीएम हुआ 3 4 जा 12, ठीक है। तो 12 की मल्टीप्लाई में क्या करूंगा? सभी टर्मों में कर दूंगा। 3 4 जा 12, 4 3 जा 12 एंड 2 6 जा 12, तो मेरा हो गया 4 2 जा 8, 3 3 जा 9, 4 6 जा 24, 8 9 24 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, A रेशो B दिया है, B रेशो C दिया है, C रेशो D दिया है। अब तक हमने 3 चीजों में
रेशो निकालना सीखा था। अब हम सीखेंगे 4 डिजिटों में रेशो कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें वही फॉर्मूला अपना 2 में निकालना है, मतलब आप 3 चीजों में रेशो निकालिए पहले। सबसे पहले तो A/B है 3/4 और B/C है 5/7। आप पहले इनका निकालिए 4 and 5, 3 5 जा 15, 4 5 जा 20, 4 7 जा 28। तो ये आपका A/B/C मिला। ठीक है दोस्तों, अब ये A/B/C मिला। आप यहां देखिए मेरा C कितना है 28 है, मेरा यहां C कितना है, यहां का चेक करिए, मेरा जो C/D है वो 8/9 है ना। तो 28 और 8 का एलसीएम क्या आएगा, आप एलसीएम निकालने में एक्सपर्ट हैं, तो 28 और 8 का एलसीएम 56 होता है। कितना होता है 56। तो मुझे यहां 56 बनाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई चाहिए भाई दोस्तों, 2 की। वो 2 की मल्टीप्लाई में एक में नहीं, मुझे सब में करनी पड़ेगी। रेशो में यही तो होता है, आप यदि एक के साथ की भी छेड़खानी करोगे तो वो पूरे परिवार के साथ होगा। तो ऐसी होगा, यदि मैं 2 की मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो सब में होगा। 15 2 जा 30, 20 दूनी 40, 28 दूनी 56। मुझे ये 56 बनाना है तो कितने की मल्टीप्लाई 7 की, और इसमें भी 7 की होगी, क्योंकि जो इसके साथ होगा वो इसके साथ होगा। ये 63, 56 सेम हो गया, बस लास्ट में लाके 63 रख दो। मुझसे पूछा क्या है A/D, A ये रहा, D कितना है 63, 3 धाम 30, 21 तिया 63, तो 10/21 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमारा वही पीछे वाले क्वेश्चन के मेथड की तरह है। आपको A/B दिया है, B/C दिया है, C/D दिया और ABCD आपको फाइंड करना है। तो आप पहले सबसे पहले वही A/B/C निकालेंगे। निकालते कैसे हैं वो, 2/3 और 9/7। ये आपका 3 इधर और ये आपका 9 इधर। 9 2 जा 18, 9 तिया 27, 7 तिया 21। अब देख लो दोस्तों, आपका C, A, B एंड C आपका कितना है 21, और वहां कितना है 14। अब 14 और 21 का आप एलसीएम निकालेंगे तो कितना बनेगा, 21 दूनी 42 और 14 तिया 42। ऐसा टेबल जो दोनों के टेबल में आ सके, तो मुझे कितना बनाना पड़ेगा, दोनों का एलसीएम क्या होगा 42। अब इस 42 को बनाने के लिए मुझे कितने की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 की। वो 2 की मल्टीप्लाई सब में होगी, 18 दूनी 36, 27 दूनी 54, 21 दूनी 42। अब इसे 14/15 को मुझे 3 की गुणा करके तो बनाऊंगा मैं, 42 एंड 45। चलो जी, अब एक बात बताओ, ऐसा कोई सा टेबल है जो तीनों को काट देगा जी। 3 से 12 बार, 3 से 18 बार, 3 से 14 बार और 3 से 15 बार। 12 18 14 15 साथ हमारे यहाँ क्वेश्चन खत्म होते हैं। और यदि आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसका प्रोसेस आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा होगा कि किस तरीके से आप हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक से बुक को डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। धन्यवाद, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं।